नारायण भगवान की नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। शोभा नहीं देता। तुम्हारे मन में क्या है मुझे बतलाओ। कलावती कहती है, माँ मैं सत्य कहती हूँ, कामना को पूर्ण करने वाली भगवान की कथा हो रही थी। कथा को सुनने लगी, इस कारण मुझे देर हो गई। लीलावती को पुनः स्मरण हो गया कि मेरे पति ने भी संकल्प लिया था और संकल्प का ना पूरा हो पाना हमारे परिवार के लिए कष्टदायक रहा। अपनी पुत्री से कहती है, तुम पूजन की सामग्री एकत्र करो, हम प्रातः काल भगवान का पूजन करेंगे। उन दोनों स्त्रियों से जो उनसे हो सका सामग्री को एकत्र कर भगवान का पूजन किया। लीलावती ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझसे मेरे परिवार से जो अपराध हो गया हो भगवान उसे क्षमा कीजिए, मैं अपने वैभव के अनुसार आपका पूजन करूंगी। भगवान देखिए भाव के भूखे हैं। भगवान लीलावती के व्रत पूजन और प्रार्थना पर प्रसन्न हो गए। वरदान दिया चंद्रकेतु राजा से स्वप्न में कि तुम्हारे जो वैश्य कारागार में जो दो वैश्य बंदी हैं उनको कारागार से मुक्त कर दो, जो धन ले लिया हुआ उन्हें वापस कर दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य पुत्र धन सहित नष्ट कर दूंगा। स्वप्न में भगवान का आदेश मानकर चंद्रकेतु राजा ने दूतों को आज्ञा दी। दोनों वैश्यों को कारागार से मुक्त कर दिया गया। लीलावती के पूजन से भगवान प्रसन्न हुए और वैश्य का चंद्रकेतु राजा ने सम्मान सहित विदा किया। इसके पश्चात जो धन ले लिया था वह उन्हें दूना करके सम्मान सहित विदा किया। भगवान का ध्यान करते हुए वैश्य अपने नगर को प्रस्थान करता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण अमृतम कथायां तृतीयोऽध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। सूतौवाचात्यच्च प्रवक्ष्यामि यात्रां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरमञ्जयौ कियद्दूरे गते साधो सत्यनारायण प्रभो। यात्रा से पूर्व मंगल कृत्य करके जब वैश्य कुछ मार्ग चला तो भगवान ने मन में सोचा इनकी परीक्षा लेकर देखा जाए सुधरे या नहीं। अतः दंडी स्वामी का रूप धारण कर वैश्य से पूछते हैं, तुम्हारी नौका में क्या वर्तमान है, अर्थात तुम्हारी नाव में क्या है। धन के मद में चूरू है। वैश्य ने उत्तर दिया कि मेरी नाव में तो सब नमक मसाला लता पत्र भरा हुआ है। भगवान के सामने झूठ बोल दिया। कहते हैं मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वैश्य ने भगवान के समक्ष झूठ बोल दिया। भगवान कहते हैं आपके वचन सत्य हो जाएं। भगवान अंतर ध्यान हो गए। वैश्य ने नाव पर चढ़कर देखा तो नाव में जवाहरात की जगह लता
तो अगर पृथ्वी पर गिर पड़े अत्यंत विलाप करते हैं। दामाद जी कहते हैं हमें व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें उन्हीं दंडी स्वामी का श्राप है, हम उनकी शरण में जाकर उनसे क्षमा मांगेंगे, वे हमारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। दोनों वैश्य प्रेम विह्वल होकर दारुण पुकार करते, भक्त की दारुण पुकार सुनकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान के चरणों में गिर जाता है। वैश्य कहता है क्या, मैं अपराधी जन्म का न खसिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उबार। वैसे प्रेम विह्वल हो जाता है, भगवान से कहता है प्रभु मैं आपको ना जान सका, अरे मैं तो क्या आपके रूप को तो ब्रह्मादि इत्यादि देवता भी नहीं समझ सकते, मैं तो मनुष्य हूँ प्रभु, मैं तो माया में लीन हूँ, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ। भगवान भक्त युक्त बात सुनकर वैश्य की प्रसन्न हुए, वरदान दिया तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वैश्य ने नौका पर चढ़कर देखा तो द्रव्य से परिपूर्ण पाया। इसके पश्चात वैश्य अपने नगर को प्रस्थान करता है। नगर पहुंचते ही द्रव्य की रक्षा करने वाले मल्लाह को अपने घर भेजते हैं, दूत को अपने घर भेजते हैं। दूत जाते हैं, क्या देखते हैं, लीलावती अपनी पुत्री के साथ भगवान की पूजा कर रही हैं। पूजा करते ही दूत कहता है आपके पति और दामाद नगर को आ चुके हैं और आपको बुलाया। लीलावती इतना सुनते ही बड़ी प्रसन्न होती हैं और अपनी पुत्री से कहती हैं तुम पूजन समाप्त करके आना, हम पति का दर्शन करने जाते हैं। इतना कहकर वह चली जाती है। माँ की तरह की बात सुनी, कलावती ने जल्दबाजी में पूजन को समाप्त किया, वह भी अपने पति के दर्शन को चली गई, किंतु दुर्भाग्यवश वह भगवान का प्रसाद लेना भूल